लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड कैसे निकाली जाती है। और यहाँ पर हम एक नया तरीका यूज़ करेंगे। तरीका है फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। अब जैसे अगर मान लीजिए हम एक डाइपोल बनाएं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो तो कुछ इस तरह का होगा P। और अगर हम लोग कोई एक पॉइंट यहाँ ले लें P, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो r के बराबर हो जाएगा। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, वो हो जाएगी KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूँकि हम स्पेस में हैं तो हमें यही नहीं पता कि हम किधर जाएं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग दो डायरेक्शन लेते हैं। एक डायरेक्शन तो हम लेते हैं इस तरफ, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस तरफ होती है जिस तरफ पोटेंशियल कम हो। तो इस फील्ड को हम E पैरेलल करके लिख देते हैं। तो जो E पैरेलल है वो सिर्फ R बढ़ाने पर आ रही है ना। तो इसको ये DR हो गया, मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस। तो हम लोग लिखेंगे कि जो E पैरेलल है वो होनी चाहिए माइनस डेल V अपॉन डेल R। अब V की वैल्यू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है, तो यहाँ से हम V को KP cos थीटा और R की पावर -2 लिख सकते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस तो पहले ही लगा है, फिर डेल V बाई डेल R, तो -2 लिया यहाँ, और KP cos थीटा और R की पावर -2 -1 करके नीचे R की पावर 3 आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है वो आ गया 2 KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हम, जैसे ये एंगल थीटा है, अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरफ जाएं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम लोग, आप देखिए जो नया डिस्टेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा d थीटा चले। अब d थीटा चले तो थीटा बढ़ गया, और थीटा बढ़ गया तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर में cos थीटा कम हो गया, मतलब पोटेंशियल कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होती है जिस तरफ पोटेंशियल कम होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कुछ ऐसी, इसको लिख देते हैं E परपेंडिकुलर। तो जो E परपेंडिकुलर होनी चाहिए, अब ये डिस्टेंस कितना है, देखिए R और d थीटा करके जो ये डिस्टेंस आएगा, ये आएगा R इंटू डी थीटा। तो E परपेंडिकुलर आना चाहिए माइनस डेल V बाई R और डेल थीटा। तो E परपेंडिकुलर, अब -1/r तो वैसे ही है, और अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो आएगा KP cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर
और ये जो एक आर है, ये भी आर यहाँ आ गया, तो ई परपेंडिकुलर आ गया के पी साइन थीटा अपॉन आर की पावर 3। तो ये आ गया ई परपेंडिकुलर। तो एक है ई पैरेलल और एक है ई परपेंडिकुलर। तो अगर ई की बात की जाए, ई, तो ये होना चाहिए अंडर रूट ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ई बन गया अंडर रूट 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई kp अपॉन आर क्यूब, और फिर साथ में आया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो ई नेट आ गया, ये आ गया के पी अपॉन आर क्यूब एंड अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नेट। अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर जो है, उनके हिसाब से जो नेट फील्ड आनी चाहिए वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए। ई, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इसने कुछ एंगल बनाया एल्फा, तो हम लोग tan एल्फा को ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल कह सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि tan एल्फा ई परपेंडिकुलर का मतलब हो गया के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई पैरेलल का मतलब हो गया 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो kp एंड kp गेट कैंसिल्ड, आर क्यूब एंड आर क्यूब ऑल्सो गेट कैंसिल्ड। तो tan एल्फा की वैल्यू आ गई tan थीटा अपॉन 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ electric field. This is the value of electric field and we have calculated it from electric potential.